आज इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये नोट्स मैंने बनाया है नवीन सर के क्लासेस से। नवीन सर ने जो क्लासेस करवाई हैं एसएससी फाउंडेशन में, फ्री बैच है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, उनके ऐप पे भी अवेलेबल है, जहाँ से चाहो पढ़ सकते हो। मैंने ये नोट्स बनाया है और आज मैं अपना रिवीजन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप अपने साथ साथ आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहली चीज़, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा का मांग किया किसने था, पहले डिमांड किसने की थी इसकी? तो इसकी डिमांड करने वाले थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने पहले अप्रत्यक्ष मांग किया था, अनौपचारिक मांग किया था अपने स्वराज विधेयक के दौरान। इनका स्वराज विधेयक कब आया था? 1895 में। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बातें की थी? इन्होंने कहा था कि सभी नागरिक भारत के जो हैं वो समान होंगे और सभी धर्म के लोग, सभी को अपने धर्म की आज़ादी होगी, बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति और विचार की भी आज़ादी इन्हें दी जाएगी। आत्मनिर्भर और लोकतंत्र भारत होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने स्वराज विधेयक में कहा था। ठीक है। स्वराज शब्द का अगर हम बात करें, सबसे पहली बार यूज़ किसने किया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। उसी बुक में इन्होंने ये बात इस स्वराज शब्द का सबसे पहली बार यूज़ किया था। और इन्होंने बुक पब्लिश कब किया था? 1875 में। अगर हम बात करें स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग कब हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। किया किसने था इसका? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। और उसके बाद फिर 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया मैगज़ीन में कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। और पहली बार औपचारिक मांग किसने की थी? संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग तो इन्होंने किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, लेकिन औपचारिक मांग एम.एन. रॉय ने किया था 1934 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद फिर हम समझ लेते हैं संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी और ये सारे सदस्य आए कहाँ से थे। तो टोटल मेंबर्स कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 सदस्य थे। और इन 389 में से 11 प्रांतों से आए थे 292 सदस्य, 4 सदस्य आए थे कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 सदस्य आए थे देशी रियासतों से। ये सब मनोनीत होकर आए थे और इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किया गया था, जिसमें 1585 सीटों पर चुनाव हुआ था। 10% भारतीयों ने ही केवल इसमें मतदान किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो लोग टैक्स पे करते थे, टैक्स देते थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो इसीलिए सारे भारतीय मतदान नहीं कर पाए थे। केवल जो लोग टैक्स जमा करते थे, टैक्स भरते थे, वही लोग मतदान किए थे। तो लगभग 10% लोग ऐसे थे जो टैक्स पेयर थे भारत के अंदर, जो भारतीय थे, उन्होंने ही वोट दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ 10% लोगों ने ही मतदान किया था जो भारतीय थे। अब बात करते हैं चुनाव में जो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, क्योंकि बाकी लोग तो मनोनीत होकर आए थे। तो इन 296 सीटों पर कांग्रेस को मिला था 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिला था 93 सीट, बाकी अदर्स जो हैं उनमें से 8 निर्दलीय को मिला था और 7 सीटें छोटी पार्टियों को मिली थी। एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो संविधान सभा के चुनाव में कुछ आरक्षित सीटें भी थीं। वो कुछ इस प्रकार से थीं: जनरल 213, मुस्लिम लीग 79, सिखों के लिए 4 सीट थी, महिलाओं के लिए 15 सीटें थी रिजर्व, एससी कैटेगरी के लिए 26 और एसटी के लिए 33। अगले पेज पे चलते हैं अब।